गुड मॉर्निंग। सो यस, ये कंटिन्यूशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट है, जिसमें हम इसके पहले के वीडियो में या लेक्चर में आपको बताया था इसके थियोरेटिकल पार्ट को कि कैसे किसी फंक्शन को हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम चेकआउट करते हैं और उसकी क्या प्रोसीड्यूर होती है। जिसमें हमने आपको दो तरीके का टेस्ट को बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि आपके जो फंक्शन होंगे, जो प्रॉब्लम होंगे, वह दो तरह के होंगे। एक का नाम है न्यूमरल और दूसरे का वर्ड प्रॉब्लम। सीबीएसई या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कंसेप्ट की जरूरत होती है। कंसेप्ट न्यूमरल प्रॉब्लम में भी है, तुलनात्मक वर्ड प्रॉब्लम से कम। हम लोग पहले वर्ड प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। तो हम लोग इसको दो मेथड से करेंगे। देखिए, हम दोनों मेथड के लिए आपको बना रहे हैं। इसको हम लोग करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से और फिर करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव से। ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों का टारगेट एक ही है। और हमने आपको कहा था जब कभी भी आप टेस्ट करें तो सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट करने का प्रयास करें, जो आपके लिए सुविधाजनक है और कंक्रीट है। यहां पर देखिए, नंबर 1 में था कि आपके पास जो एफ एक्स है उसका आप एफ डैश एक्स निकालें। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3, या यूं कहें कि 3 कॉमन ले लें, x² माइनस 1 और पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0। सो 3x² माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो x² इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1 वैल्यू मिलता है। सो आप देखिए, इसके नंबर सिस्टम में अगर आप साइन स्कीम में जाएं तो दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा -1 और एक मिलेगा 1। तो 1 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू जाएं और हमेशा याद रखिएगा कि जो वैल्यू आप डाल रहे हैं वो एफ डैश एक्स में डालना चाहिए आपको। सो 1 से अगर एक्स्ट्रा जाते हैं, 2 जाते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 और 3 इंटू 3 9 मीन्स वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रहा है। -1 और 1 के बीच में एक वैल्यू आता है 0। अगर आप इसको 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलता है, और अगर यहां पुट करें तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलता है। तो अब देखिए कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सा वैल्यू मिनिमम है, इसका चेकआउट आप कैसे करते हैं। तो हमने आपको कहा था कि ग्राफ का नेचर को समझा जाए। ग्राफ का नेचर को समझना बड़ी आवश्यक है, और जिसमें हमने आपको थ्योरी दिया था कि ग्राफ दो फेजेस के होंगे। एक अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम, और अगर कोई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। यहां भी आप देखें, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ये, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इसका मतलब यह जो पॉइंट होगा यह हमारे लिए मैक्सिमम की पॉइंट होगी, जबकि यह जो पॉइंट होगा वह मिनिमम का पॉइंट होगा। कितना वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के लिए है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जरा देखिए, इसको चेक करने के लिए आप अपने वैल्यू को एफ एक्स में डाल के देखें। तो एक बार अगर f -1 डालते हैं x के जगह, तो यहां आपको मिलेगा -1 -3 इंटू -1 एंड दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2। और अगर आप f1 पुट करके देखते हैं तो ये मिलेगा 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2। सो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। मीन्स आप देखिए, जो वैल्यू मिल रहा है 2 वो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ये -2 जो मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको -1 मैक्सिमम पॉइंट मिला और 1 आपको मिनिमम पॉइंट मिला। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अगर आप आए तो यहां भी आपको एफ डैश एफ एक्स, आपका अगर x³ माइनस 3x है तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये मिलेगा 3, और जैसा कि हमने पहले भी किया है, और इसको पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। इसको डबल डिफरेंशिएशन भी आपको करने की जरूरत है। तो डबल डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो देखिए, ये मिलेगा 3 और ये मिल जाएगा 2x माइनस 0, जो हो जाएगा 6x। और हमने कहा कि आप उस पॉइंट आउट का वैल्यू डाल के देखें। एक बार -1 डाल के देखेंगे तो 6 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -6 लेस देन 0। इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और अगर f" 1 पुट करके देखें तो 6 इंटू 1 ये हो जाएगा 6 दैट इज ग्रेटर देन 0।
इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो यहां भी देखिए -1 मैक्सिमम पॉइंट था और 1 आपका मिनिमम था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी ये आपका मैक्सिमम पॉइंट दिखा रहा है और ये आपका मिनिमम पॉइंट दिखा रहा है। सो नाउ मैक्सिमम वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वैल्यू को फंक्शन में डाल दें। तो f अगर -1 डालेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2। और अगर आप एक बार f1 को डाल के प्रयास करते हैं तो 1 - 3 = -2। तो आप देखिए दोनों केसेस में आपको सेम वैल्यू मिलेगा। अब यह जो फंक्शन है वह फंक्शन किसी भी तरह का होगा। हमने आपको अलजेब्रिक फंक्शन पर डील किया है। ये फंक्शन हो सकता है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है कि आपके लिए या एक्सपोनेंशियल हो सकता है या आपके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो न्यूमरल वैल्यू में। दोनों में से कोई भी, ये चारों में से कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे मैं एक आपके लिए एक और क्वेश्चन की बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेन एवर योर फंक्शन बिकम, जब आपका फंक्शन इस प्रकार से हो। फंक्शन है fx = sin 2x 0 < x which is <= π। ये कहता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है लेकिन ओपन इंटरवल में बात कर रहा है। तो जरा देखिए अगर आप इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करें तो f' करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x, लेकिन इसके लिए आगे 2 आ जाएगा। इसको f' को पुट कर दो 0, दिस इंप्लाइज cos 2x = 0। अब जरा देखिए cos 2x 0 कहां होता है। तो आपको पता है कि cos की हर एक वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में 0 होता है। इसीलिए cos 2x = एक बार हो जाएगा cos π/2 एंड cos 2x मस्ट बी इक्वल टू cos 3π/2। अब आपके प्रश्न में आ रहा होगा सर आप 3π/2 क्यों जा रहे हैं। तो मेरे भाई जरा देखिए हमको 2x की जरूरत है तो 0 < 2x करेंगे तो विच इज < 2π हो जाएगा। इसीलिए हम 2x को 2π तक लेके जा सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ x बराबर आपको मिलेगा π/4, जबकि यहाँ x के बराबर मिलेगा 3π/4। ये दो वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के नतीजे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करेंगे तो ये 2 × ये हो जाएगा -sin 2x i × 2। सो f" की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -4 sin 2x। इसीलिए f" एक बार π/4 के लिए वैल्यू देखेंगे। सो -4 sin 2 × π/4 and that is equal to -4 × sin π/2 and that is equal to -4। सो विच इज लेस देन 0, इसीलिए ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। लेकिन अगर f" 3π/4 की बात करें ये हो जाएगा -4 sin 2 × 3π/4। तो यहां से ये कटेगा और -4 और ये हो जाएगा आपका sin 3π/2। जैसा कि हम लोग जानते हैं sin 3π/2 का वैल्यू -1 होता है तो ये +4 विच इज ग्रेटर देन 0। इसीलिए यह आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम होल्ड करेगा। इसका मतलब π/4 पे यह वैल्यू मैक्सिमम होगा। π/4 जो होगा वो आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा, जबकि 3π/4 जो है वो आपके लिए मिनिमम वैल्यू को बताएगा। अगर यह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो वैसे केसेस में इस फंक्शन में पुट करके देखें कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या आता है। तो आप यहां पुट करके देख सकते हैं व्हाट इज योर वैल्यू, और उस वैल्यू से आप समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निश्चित तौर पर आपके लिए मिनिमम वैल्यू से अधिक होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन अब इसी तरह के कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। जैसे मैं एक वर्ड प्रॉब्लम का आपको एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन है, लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज, अब वर्ड प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसको हम लोग अप्रोच लेंगे जरा देखिए। सो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है, ये कहता है among all pair of पॉजिटिव नंबर विथ सम 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जाना है, या क्वेश्चन को आप मैं यहां लिख रहा हूं कि among all pair of positive number whose sum is
24, find those whose product is maximum। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहता है कि among all pair of positive number whose sum is 24 find those whose product is maximum। ये कहता है कि आपके पास एक दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसमें 3 डेटा होता है, नंबर 1 को कहते हैं गिवन, नंबर 2 को जिस पर आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए काम करना है, और तीसरा होता है प्रूफ, जिसके लिए आपको प्रमाणित करना है। ये 3 डेटा इसमें आपको दिया रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस ये कहता है कि लेट, अगर इसकी सॉल्यूशन करें तो लेट x एंड y 2 नंबर हो जाएगा, जिसको हम मान लेंगे, और इन दोनों का जो सम है ये 24 है। ये आपका गिवन डेटा है। तो यहां y की बात करें तो 24 माइनस x। दूसरा है कि कहता है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सो प्रोडक्ट p मीन्स एक्स वाई, जिसको मैक्सिमम और मिनिमम करना है। देखिए ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसी पार्ट को डेरिवेटिव में जाना है, जिसको ये मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने की बात करता है उसी पार्ट को हम लोग डेरिवेटिव में लेके जाते हैं, इसलिए उसी से ही हमको वैल्यू प्राप्त होती है, और उसी से हम क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट को ढूंढ पाते हैं, और तब हम किसी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकाल पाते हैं। इसीलिए p और x, लेकिन y का वैल्यू यहां से रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि यह एक वेरिएबल में हमारा प्रश्न हो। तो ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे सर, ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। पॉइंट को निकालने के लिए जैसा कि हमने थ्योरी में बताया कि आपको पहला डिफरेंशिएशन को 0 कर लेना है। 0 कीजिएगा तो 24 माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 24 और x इक्वल टू 12। जैसे ही x 12 आ जाएगा तो दोनों का सम 24 होना चाहिए, इसीलिए y भी आपको 12 मिलेगा। तो ये तीसरा केस था जो नंबर निकालना था। देखिए ये कहता है दोज हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, हमने ये नंबर निकाल लिया। ये मेरा आंसर कंप्लीट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप चेक में जा सकते हैं। देखिए कोई भी दो नंबर आप लें जिसका सम 24 है। सपोज कीजिए कि हमने लिया 12 इंटू 12, तो इसका प्रोडक्ट कितना है 144। लेकिन अगर आप 13 इंटू 11 लेते हो सम ऑफ 24, तो ये 143 आता है। अगर आप इसको 14 इंटू 10 करते हो तो ये 140 आएगा। और इस तरह से आप देखेंगे ये घट रहा है। इसका मतलब यह एक ऐसा नंबर मिल रहा है हमको जो मैक्सिमम है, और इनके प्रोडक्ट अब इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं। तो इस टॉपिक की यही एक विशेषता है जिसमें हम लोग किसी पॉइंट आउट पर ढूंढ पाते हैं या मैक्सिमम मिनिमम को कर पाते हैं। इससे रिलेटेड और भी हमारे कई सारे प्रश्न हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे, कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और सीबीएसई से ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। इसके अगले वीडियो में आपको उन सारे प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक आप अपने घर पे सुरक्षित रहें। धन्यवाद।